बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हाजी नईम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाउ टेलर 315। आज जिस मौजू पे हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है जी बैन और कॉलर का हाला। कुछ दोस्त कहते हैं जी हमारे से हाला छाड़ने का सही से हमें पता नहीं है, तो कोई ऐसा फार्मूला हो कि जिससे मेरा हाला परफेक्ट हो। तो आज हम बग़ैर हाला छांटे हुए, चाहे वो 1 इंची बड़ा है, चाहे 2 इंची भी, चाहे 1 इंची छोटा हाला है, चाहे 2 इंची छोटा है, चाहे 3 इंची छोटा है, जितना भी छोटा है, ठीक है ना जी। तो बग़ैर हाला छांटे हुए बैन लगाने का तरीका बताते हैं। उसके बाद हम दूसरी वीडियो में आपको कॉलर लगाने का तरीका बताएंगे। ये देखें जी, ये हमने यहाँ पे इसके बराबर रखा है और ये टुक्के के साथ आप देख सकते हैं जी, ये टुक्के का और इसका 1 इंची का फ़र्क है। ये जो कमीज़ है ना जी, ये तकरीबन 2 इंची छोटी है जी, ये 2 इंची छोटी है तकरीबन। इसका हाला जो है 2 इंची छोटा है बैन से। ऐसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें जी, यहाँ पे हमने रखना है, इसको हमने ऐसे पकड़ा, ये आप देख सकते हैं जी 1 इंची का फ़र्क है। बैन 1 इंची बड़ा और हाला 1 इंची छोटा है। अगर हम इधर तक जाएंगे तो ये 2 इंची का फ़र्क है, ये आप देख सकते हैं, ये 2 इंची का तकरीबन फ़र्क है। अब हमने इसको लगाना कैसे है, ये तरीका बताते हैं आपको बगैर छांटी किए हुए। हाँ, आपने छांटी नहीं करना इसको, ठीक है ना जी। ये हमने इसको सेंटर में टुक्का लगा लिया जी, ये आप देख सकते हैं, ये बराबर है जी, ये सेंटर में टुक्का हमने लगा लिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये 3 हिस्से हैं, ये वाला टुक्का ये कंधे से लेके ये देखें जी, ये बराबर है, ठीक है। उसके बाद यही चीज़ आपने इधर देखनी है, ये बटन टेक वाली साइड, ये देखें जी, ये बराबर है। तो इसी तरह आपने क्या करना है कि जी बैन को आपने पहले हमने सेंटर में टुक्का लगाया, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से पकड़ के ऐसे आपने इधर टुक्का लगा लेना। ये बैन को भी 3 टुक्के लग गए हैं, बैन को भी आप देख सकते हैं 3 टुक्के लग गए हैं, और फ्रंट को भी कंधे, 2 कंधे वाली सिलाइयाँ और सेंटर में टुक्का। अभी हम आपको ये देखें जी, यहाँ पे हमने जैसे हम बैन लगाते हैं पहले वैसे ही हमने इसको इधर रखा। तो ये वाला धागा आपने हमेशा छोड़ना है, ये वाला धागा इसका ध्यान रखना है। ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि ये आपने क्यों छोड़ना है, इसकी क्या वजह है। ये देखें जी, ये मैंने टुक्का लगाया था, ये मेरा टुक्का यहाँ पे आना चाहिए। तो अगर आप इसको ऐसे लगाएंगे तो ये टुक्का पीछे जाएगा। इसको आपने क्या करना है, ये सिलाई लगाते हुए इधर को निकालना है, यहाँ गुलाई करते आना थोड़ी थोड़ी, ठीक है ना जी। जो नए दोस्त सीखने वाले हैं वो ज़रा गौर से देखें और वीडियो को पूरा देखें, कहीं से भी आपने इसको मिस नहीं करना, क्योंकि आगे जो आने वाला ना वो ही बहुत टेक्निकल पॉइंट है। तो बाद में फिर आप पछताएंगे कि आपने पूरी वीडियो क्यों नहीं देखी, फिर से आपको देखनी पड़ेगी। ये देख सकते हैं जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हमने इसको क्लियर कर दिया, 1 टुक्के तक हमने इसको क्लियर कर दिया। अभी ये देखें जी, ये दूसरा वाला टुक्का आ गया, ठीक है। 1 इंची का फ़र्क था यहाँ से लेके यहाँ तक, 1 इंची का फ़र्क। अगर 2 इंची का भी होता, 3 इंची का भी होता तो मैं आपके सामने करके दिखाता आपको, ठीक है। मेरा काम है जी आपको काम प्रोफेशनल तरीके से बताना। कुछ दोस्त कहते हैं काम को महदूद नहीं करना चाहिए, ये मैंने किसी की वजह से चैनल बनाया है जी, तो उन लोगों को मेरा पैगाम है जी, मैं काम को महदूद नहीं किया, मैंने काम को ऐसे करके दिखाया कि जो किसी ने कभी नहीं किया। तो आज तक मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है वो इससे पहले आपने नहीं देखी होंगी। तो ये देखें जी, ये दूसरा टुक्का भी क्लियर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बगैर मैंने हाला छांटी किए हुए आपको बताया। ये देखें, ये तीसरा टुक्के की बारी आ गई है, इसको भी आपने, मैंने कहीं से भी इसको नहीं खींचा, ना नीचे वाले को खींचा ना ऊपर वाले को खींचा, मैं सिर्फ ये वाले कपड़े को बाहर निकालता हूँ ऐसे करके, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं, मैं उसी हिसाब से जा रहा हूँ कि जिस हिसाब से उसकी, ये देखें जी माशाल्लाह, ये तीसरा टुक्का भी अपनी जगह पे आ चुका है, ठीक है ना जी। ऐसे ही आपने
बैन को लगाते जाना है। फिर इसकी लुक देखें, फिर मैं आपको इसको दिखाऊंगा। अगर कहेंगे तो मैं कस्टमर को भी पहना के दिखा दूंगा इसको। ये देखिए, ये तीसरा टुका भी अपनी जगह पे आ चुका है, क्योंकि जब हम हाला छांटते हैं ना जी, तो यहाँ से हम गुलाई करते हैं इसकी। तो ऐसे ही आपने इसकी गुलाई करते जाना है। इधर जब भी आपने आना है तो ऐसे आपने थोड़ा सा रेब करते आना है, ठीक है ना जी। ये वाला जो कपड़ा होता है ना जी, इसको आप थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा खींच के सिलाई लगाया करें, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि आपकी जो सिलाई है ना कैंकर पे आती है। ये देखें जी, ये हमारा, अब हम इसकी ना अंदर वाली सिलाई लगाने जा रहे हैं, ऊपर वाली बैन की। तो आपने क्या करना, सबसे पहले इधर आपने टुक्के लगा देने, जैसे मैंने ये टुक्के लगाए हुए हैं, ये आपने टुक्के लगा देने हैं, सारे को ऐसे टुक्के लगा देने हैं सिलाई से थोड़ा पीछे। तो जब आप ये वाली सिलाई लगाएं कि ये देखें, ये एक सूतर इधर से आगे आया हुआ है, ये इसकी रेब है, इसको आपने ऐसे अंदर फोल्ड कर देना, या आपने अंदर फोल्ड ऐसे कर देने। उसके बाद आपने क्या करना कि ये वाला जो बुकरम से आगे 3-4 कपड़े होते हैं, बुकरम से आगे वाले, ये क्लीपर 25-30 रुपये का मिलता है, यहाँ से तो 30-35 रुपये का है। तो ये वाला आपने ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको काट देना, ये काट दिया यहाँ से। अब ये मोटा नहीं होगा, ये अब बिल्कुल इजी हो गया। ये देखें जी, बिल्कुल इजी हो गया, यहाँ पे कोई मोटा नहीं है, मशीन का कोई मसला नहीं रहा। ये देखें, पीछे से भी आगे से भी, सिर्फ इतना सा काम करने से आपको इतना बड़ा फ़ायदा होता है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ही हम ये टुक्का लगाते हैं तो आप क्या किया करें, ये जो टुक्का लगाते हैं ना सेंटर वाला, तो इधर मार्किंग कर लिया करें। हमें तो पता होता है कि जी ये किधर है, तो आप उधर मार्किंग कर लिया करें। फिर जब ये शुरू करें तो यहाँ से शुरू करें, आप सेंटर से, आप फिर आप यहाँ से, ये सेंटर से आपने शुरू करना है। ये देखें जी, ये परफेक्ट बैठ गया है जी, अपने आप बैठ गया, कोई सलवट नहीं है इसमें। ये उन दोस्तों के लिए ये सबक है जी, जिन लोगों ने आज से 3 महीने पहले मुझे कहा था कि जी आपने काम को महदूद किया है। मेरा चैलेंज है जी उन दोस्तों को भी कि आप भी ऐसे काम करके तो दिखाएं, किसी दोस्त का, किसी भाई का, किसी बहन का फ़ायदा तो करें आप। तो ये देखें जी, ये मैं सिलाई लगा रहा हूँ, तो आपने कोशिश करना जी इसको ऐसे कर लिया करें, थोड़ा सा ऐसे। तो वो जो कपड़ा मैं थोड़ा थोड़ा ये वाला अंदर वाला खींच के सिलाई लगा रहा था, उसका क्या फ़ायदा था कि जब हम ये ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे ना जी कैंकर की, तो ये सिलाई इधर भी कैंकर की आएगी, उधर भी कैंकर की आएगी, तो दोनों तरफ से एक जैसा लगेगा। और ये जो सिलाई है ना, ये भी नहीं नज़र आएगी। ये आपने ऐसे लगाना है, ऐसे कोशिश करनी है लगाने की। मैंने कभी भी अपनी किसी भी वीडियो में उसकी एडिटिंग नहीं की जी, मैं जैसे लैफ बनाता हूँ वैसे ही लैफ छोड़ दे आपको समझाता हूँ। मैंने कभी भी उसके ऊपर सुर्खी पाउडर नहीं लगाया, ये सब दोस्तों को पता है। तो ये देखें जी, ये बिल्कुल साफ़ है जी। देखें जी, ये मैं इधर आ गया हूँ, ये आखिरी मेरा जो टांका है ना जी, ये आखिरी है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक टांका मैं इधर लेके आता हूँ, ये दोस्त नहीं लेके आते, लेकिन मैं लेके आता हूँ। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे से दूसरे उस्ताद इकराम खिलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये इसको लेके आता हूँ। इसकी क्या वजह, मैं क्यों लाता हूँ, ये भी आपको बताता हूँ। जब आपने इधर आना है ना जी, ये आखिर पे आपने आना है, तो क्या करना है, इसकी लब्बे आपने अंदर कर देनी है। तो वैसे ही मैंने टांका वो एक नीचे लाया हूँ, क्योंकि मेरे पास बड़ी वाली मशीन है, मैंने रिवर्स के साथ उसको एडजस्ट किया। और आपने क्या करना है जी, यहाँ से आपने इसको ऐसे कर देना है, ऐसे नहीं करना। अगर ऐसे करेंगे तो ये आपकी सलवट रह जाएगी, आपने इसको ऐसे साफ़ कर देना। जब भी आप बैन लगाया करें, काला लगाया करें, कि उसको ऐसे करके देख लिया करें कि ये किधर साफ़ होता है, ठीक है ना जी। उसके बाद आपने
अभी तो ये निकल जाएगा, लेकिन अगर नहीं आप ऐसा करेंगे तो वो जब तक सूट रहेगा वैसे का वैसा ही सलवट रहेगा। तो ये एक टांके का मसला होता है जी सिर्फ, तो पूरे बैन का शाइनिंग आ जाती है। अगर आप थोड़ा ध्यान से इसको करेंगे तो इंशाल्लाह ये इसका बाद आपका कोई ये देख सकते हैं जी, यहाँ से यहाँ पे कोई किसी किस्म की सलवट नहीं है, कोई चोलटे नहीं है। ये बगैर काटे हुए छांटी किए हुए। इसके बाद मैंने आपको दूसरी वीडियो में कॉलर लगाने का तरीका बताना है, जो 3 से 4 इंची छोटा होगा और कॉलर 3 से 4 इंची बड़ा होगा। वो कैसे लगाते हैं और कैसे परफेक्ट बैठ, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे हमने टुक्का लगाना है बाजू का, ये आप देख सकते हैं। अभी मैंने इसको, अल्लाह जानता है, तो मैंने इसको कोई प्रेस नहीं लगाई, कोई इस्त्री नहीं लगाई। ये आप देख सकते हैं जी, यहाँ पे कोई सलवट नहीं है, इसके कहीं पे भी कोई सलवट नहीं है। ये अपनी जगह पे खुद ही बैठा हुआ है, ठीक है ना जी। ये देख सकते हैं आप, इधर भी ये देख सकते हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने कमीज़ बिछा के आपको रख दी है, ठीक है ना जी। कोई सलवट नहीं है। जब इसको इस्त्री से लगाएंगे तो ये ऐसे बेहतरीन किस्म का हो जाएगा, ठीक है ना जी। ये बग़ैर हाला छांटी किए हुए मैंने लगाया। तो दुआ में याद रखें, जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे जो हमारी नई वीडियो आने वाली है वो बहुत ही, जितनी भी टेलरिंग में जो नए दोस्त गलतियाँ कोताहियाँ कर जाते हैं ना जी, उसके मौजूद पर मैं बनाने जा रहा हूँ। तो उससे इंशाल्लाह जो दोस्त वो एक मरतबा वीडियो देख लेगा तो उसके बाद उसकी कोई भी ऐसी गलती कोताही नहीं रहेगी, वो प्रोफेशनल टेलर तक बन जाएगा इंशाल्लाह। दुआ में याद रखें। मैं हूँ अजीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।